हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि डिफरेंट क्लस्टर यूनिट वर्कशॉप की तरफ से आपका रेलवे का बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बहुत सारे बात करें डिवीजन का तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो कहीं का आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा, कहीं का आपका सेकेंड डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा। तो एक के बाद एक आपको कोई ना कोई अपडेट जो है रेलवे अप्रेंटिस के तरफ से देखने को मिल रहा और पल पल का अपडेट आपको चैनल पे दिया जाता है। इसीलिए जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा ताकि आपका कोई भी लेटेस्ट अपडेट रेलवे का आपसे मिस ना हो। चाहे आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा के आए हैं या फिर ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग वेट कर रहे हैं, तो पल पल का अपडेट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो फाइनली अभी एक आपका रीसेंट अपडेट आ रहा है, कहां से, तो आपका सेंट्रल रेलवे से अभी एक रीसेंट अपडेट आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका बात करें तो अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं और ऑफिशियली देखेंगे। ठीक है, ऑफिशियली इसके रिगार्डिंग जो लेटर यहां पे जारी हुआ है उसके ऑफिशियली बेसिस पे बात करेंगे। और जो कैंडिडेट पर्टिकुलर इसका इंतजार कर रहे थे तो फाइनली उनका इंतजार जो है खत्म हो गया है। अभी आपके पास समय है, जो भी यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बोला गया है यहाँ पे आपको बनवाने के लिए सबको, अभी उसके लिए आपको ज्यादा टाइम तो नहीं दिया गया है, पर हाँ उतना टाइम दिया गया है कि जितना में आप सभी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है और खासकर ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जरूर ऐड हो जाएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको वहीं पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। फाइनली आपका डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आया है और ये अपडेट सबसे पहले ध्यान से सुनिए। ये अपडेट आपका सेंट्रल रेलवे कौन सा सेशन का है, तो ये आपका 23-24 सेशन का नहीं है। ये मत सोचिएगा कि 23-24 सेशन का है, ये अपडेट आपका 22-23 सेशन का है। ठीक है, हालांकि जो ट्रेड का आया है उसका कटअप के बारे में भी यहाँ पे आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर कौन सा ट्रेड था, कौन सा कैटेगरी का कितना कटअप गया है। ठीक है ना, तो 22-23 सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका अपडेट आया है वो अपडेट आया है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, 22-23 सेशन जिसमें टोटल यहाँ पे बात करें तो 2422 पोस्ट रिलीज किया गया था। हालांकि जो नया 23-24 में आया है उसमें 2409 पोस्ट रिलीज किया गया था। और ये अपडेट आपका देखिए 20/10/2023 के डेट में कैंडिडेट को यहाँ पे भेजना शुरू हुआ है। अगर बात करें कि कौन सा डिवीजन से आया है तो देख लीजिए, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल ब्रांच पुणे की तरफ से ये जो अपडेट है आपको देखने को मिल रहा। और ये अपडेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आने लगा है। ठीक है ना, तो ये सारा जो सिस्टम है वो समझ लीजिएगा कि कब जाना है, कहां जाना है और आपको अपना ज्वाइनिंग के लिए कब तक लास्ट डेट आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा, ये आपका ऑफिशियल नंबर है। और जो हम लोग 23-24 सेशन के रिगार्डिंग बात किए थे ना, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे मेंशन किया गया कि एक्ट अप्रेंटिस 23, और वो जो हम लोग नोटिफिकेशन देखे थे 23-24 में जिसमें भुसावल का अपडेट आया था उसमें आपका पार्टिकुलर मेंशन था कि एक्ट अप्रेंटिस 23-24। ठीक है, ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लस्टर देख लीजिए यहाँ पे पुणे है। और ट्रेड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का आया है अभी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का आगे आया है। आगे हम आपको बताएंगे कि जिस भी कैटेगरी से एक कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका 10th प्लस ITI मिलाकर कितना एवरेज बन रहा था। यहां पे आपका मोबाइल नंबर और यहां पे मेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। विषय में देख लीजिए, एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण पर लगने के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आप एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत मध्य रेलवे द्वारा जारी विज्ञापन में पात्र पाए गए हैं। यहां पे बोला गया है कि जो भी आपका सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन निकला था 22-23 सेशन के अंतर्गत उसमें आप इलिजिबल पाए गए हैं। ठीक है, एवं आपको दिनांक 1/11/2023 से उक्त प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहना है। क्या बोला जा रहा कि आपको 1/11/2023 से उक्त प्रशिक्षण के लिए उपस्थित रहना है। मतलब आपको ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाया जा रहा, तो 1 नवंबर 2023 के डेट में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए पुणे बुलाया जा रहा है। ठीक है, आगे आपको बोला जा रहा अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। दिनांक 1/11/2023 को उपस्थित होने के पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। आपको ज्वाइनिंग में जाने से पहले कौन कौन सा आपको जो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया वो सारा प्रोसेस को, वो काम को आपको करके ही अपना ज्वाइनिंग में जाना है।
तो क्या क्या आपको बताया गया, चलिए देखते हैं एक एक करके सारा। सबसे पहले आपको बोल रहा कि आपको www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको ए से प्रारंभ रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त होगा एवं आपसे संबंधित जो दस्तावेज मांगे जाएंगे उन्हें अपलोड करना है। तो सबसे पहला स्टेप, और ये नहीं कि पुणे का ज्वाइनिंग आया तब आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे करना है, ITI पास हर एक एक कैंडिडेट को ये काम करना है, क्योंकि आप सभी को तब पता है कि PLW में जो अभी आप अप्रेंटिस आया है उसमें भी आपका नैप्स का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा, जो शुरू होता है फर्स्ट का ए लेटर से, ठीक है, कैपिटल का ए लेटर से नैप्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका वो ए लेटर से ही शुरू होता है, यहां पे भी आपको बताया गया है। तो सबसे पहले जितने कैंडिडेट अभी तक नैप्स पोर्टल पे अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अप्रेंटिसशिप का काम होता है वो बिना आपका नैप्स पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट किए हुए संभव नहीं है। ये पहला प्रोसेस आपको बोला गया है। दूसरा प्रोसेस देखिए, दूसरा प्रोसेस आपको बोला जा रहा कि आपको अपॉर्चुनिटी में जाकर सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका डीजल पुणे पर उपलब्ध जो आपसे संबंधित हो उस पर अप्लाई करना है। जब आपका 100% प्रोफाइल यहां पे कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको सर्च वाला बार में जाइएगा, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी करके वो ऑप्शन मिलेगा। अपॉर्चुनिटी वाला में जाकर आपको ये जो यहां पे बताया गया है कि डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीजल पुणे, आपको वहां पे सर्च करना है। और सर्च करने के पश्चात आपका जो ट्रेड होगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट वहां पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया देखिए, इस कार्यालय द्वारा आपको अप्लाई करने के बाद ऑफर दिया जाएगा जो आपको स्वीकार करना है। जब तक आप नैप्स प्रोफाइल से जाकर अप्लाई नहीं करिएगा तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट इसमें साइन नहीं होगा, तभी आपका ऑफर लेटर जो है आपके मेल पे आपका जो उसमें इंस्टीमेशन का ऑप्शन होता है वो आपको प्रोफाइल पे शो करेगा, ठीक है। तत्पश्चात आपकी ट्रेनिंग की अवधि स्वीकार, उक्त कॉन्ट्रैक्ट जनरेट की पूर्ण प्रक्रिया की जवाबदारी आपकी रहेगी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, कोई भी अगर गलती हो जाता है तो इसमें रेलवे का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, इसमें जो जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी। इसीलिए भली भांति सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि कृपया उक्त दिए गए निर्देशों को पूर्ण करें एवं दिनांक 1/11/2023 को पूर्व मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पुणे के कार्यालय में आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित रहें। तो आपको यहाँ पे 1 नवंबर 2023 को अपना ज्वाइनिंग के लिए चले जाना है। कहाँ पे जाना है? तो पूर्व रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय में आदेश हेतु प्राप्त के लिए उपस्थित रहे। तो यहाँ पे आपको चले जाना है। आपको डेट बता दिया गया है कि 1/11/2023 से आपका प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होना है और उसी टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह का जो काम है वो होगा। सबसे पहले आपको 100% अपना प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं कंप्लीट करिएगा तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट नहीं होगा और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही जनरेट नहीं होगा तो आप ज्वाइन भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये सारा जो फैक्टर वो आप सभी को कर लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आदेश अनुसार सहायक कार्मिक अधिकारी पुणे, और इसी बात को आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है जो आपको मैंने हिंदी में बताया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको कर लेना है ज्वाइन करने से पहले और खासकर 100% प्रोफाइल तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये जो आपका अपडेट आ रहा था फिर से एक बार बता देते हैं, सेंट्रल रेलवे आपका यहाँ पे 22-23 सेशन में जो आवेदन किए गए थे उसका, और जिसमें आपका टोटल 2422 पोस्ट थे, ठीक है। उसमें अगर बात करें तो आपका पुणे का ज्वाइन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो हमने आज की इस वीडियो में बात किया वो अपडेट आया है। और अभी आया है आपका इलेक्ट्रीशियन का। आपने जिस भी ट्रेड से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा सेंट्रल रेलवे में, कंटिन्यू अपना मेल चेकआउट करते रहेगा, क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होता है मेल के माध्यम से होता है। इसके ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जुड़ जाएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।